झारखंड विधानसभा का बजट सत्र विशेष तौर पर झारखंड की विपक्षी पार्टी के द्वारा छात्र युवा बेरोजगार के मुद्दे पर सदन शुरू होने से पहले गर्माहट में दिखा। विपक्षी भाजपा विगत दिनों हुए सभी परीक्षाओं को सीबीआई से जांच कराने की मांग पर अडिग दिखी। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक इस परीक्षा के मामले में छात्र हित में हमेशा तत्पर रहने की बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा परीक्षा मामले में एसआईटी गठन से छात्रों को उचित न्याय नहीं मिल पाएगा एवं जो एजेंसी परीक्षा कंडक्ट कराई है वो पहले से ही दागी रही है। इस कारण इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, जैसा कि हमारी मांग है। वही अपने ऊपर प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जांच के विषय में कहा कि हमारे ऊपर जो भी मामला हुआ है वो आंदोलन से जुड़ा मामला था एवं न्यायालय के अधीन था, जो कब का समाप्त हो चुका है। क्या है तो टूल्स की तरह लोग काम करता है, लिपापोती करता है। अगर उनको एसआईटी ही गठित करना है झारखंड सरकार के हाथों में तो अच्छे अफसर को डालें। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि उससे कोई बच्चों को यहाँ न्याय नहीं मिल सकता है। इतना बड़ा घपला हुआ, वैसे एजेंसी को दिया एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, जिस एजेंसी पहले से दागी, पहले से उन लोगों के ऊपर कई एक जगहों पर केस मुकदमा चल रहा है, फिर उन लोगों को देने का क्या मतलब है। सर, आप और इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई उसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए। सर, आप कपिल सिब्बल से खासा नाराज लग रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं उनके खिलाफ। अरे वो ऐसे ही बोलता है, अदालत में तो झूठ बोलता ही है, बाहर में भी लोगों को देख भ्रमित करता है। उसका हमको क्या बोलते हैं वीडियो मिला तो मैंने उस वीडियो को सुना और मेरे बारे में भी कहा कि इनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको प्रेडिकेट ऑफेंस बनता है, लेकिन एडी कुछ नहीं करता है। बोले यार मेरे ऊपर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस कहाँ से बनेगा। हमारे ऊपर जो भी केस हुआ है आंदोलन का केस हुआ है, या फिर हमने आचार संहिता उल्लंघन का, वो सारे केस कब्बे का समाप्त हो गया। पलामू में 144 उल्लंघन का वो समाप्त हो गया। इस समय भी मेरे ऊपर जो केस है वही केस है जो हम सड़क पर आंदोलन किए, चाहे एचईसी के पास या जो सचिवालय जाकर रहे थे वो केस है। तो आप जब इतना बड़ा महान वकील देश में वो माने जाते हैं और वो अदालत में तो बाहर में ऐसे बहस कर रहा है, बाहर में ऐसे वो पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, तब मैंने उनको पत्र लिखा है। बाबूलाल जी, ये आखिरी बजट सत्र चंपई सरकार की सत्ता पक्ष कह रही है किसान जनता छात्र के हित में बहुत बढ़िया बजट ये साबित। अरे यार छात्रों को तो ये ठग रहा है, छात्रों का जो हक था उनको जॉब मिलेगी वो भी ये सरकार बेच रही है। तो छात्रों की कहाँ हित में है, नौजवानों के हित में का। अरे गरीब मजदूर के हित में क्या है भाई, आप पता कर लीजिए। आबोआ आवास में वसूली चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार, अखबारों में रोज छाप रहा है, रोज लोग आंदोलन कर रहा है। तो ये सब जगह तो ये वसूली कर रहे हैं, सब जगह ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, लोहा को लूटा, जमीन को लूटा, जॉब को लूट रहा है। अब आबो आवास में लूट मची हुई है। अब क्या कहिएगा बताइए। बाबूलाल जी, एसआईटी का गठन हो गया है सीजीआर मामले में। अरे कौन सी एसआईटी किसका वहीं विपक्षी घटक दल आजसू सुप्रीमो का इस विषय में कहना है कि इस तरह का विषय सघन अपराध का है। मौजूदा सरकार शुरुआत में ही इसमें संजीदगी दिखाते हुए कठोर कानून बनाए, पर उसका अनुपालन करने में कहीं ना कहीं चूक होती दिख रही है, क्योंकि इस प्रकार के विषय में जिस तरह आपने कार्रवाई निर्धारित किया था वो कार्रवाई पूरी होते दिखनी चाहिए। इस राज्य में 4.5 साल तक आश्वासन के बल पर लोग चले हैं, छात्रों का भविष्य अंधकार में है और पहली बार जब उन्हें एक अवसर मिला तब ये घटना घटी। और घटना को लेकर सरकार ने अपने कुछ नियम बनाए, पुराने नियम को तोड़कर इसके सशक्त रूप और स्वरूप दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि घटना घटने के बाद जो अपने ही बनाए नियम को सरकार पालन करे और जिम्मेदारी ले। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया, ये सत्यापित करने वाली बात हो जाएगी ना। ये बातें अगर आ रही है तो सरकार देख ले उसका क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये देखना चाहिए। क्या लगता है सर, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की? सीबीआई जांच की मांग है। जो जिससे आप जांच करा रहे हैं उनकी कोई कार्यावधि भी आपने तय नहीं किया, तो ये खिलवाड़ की तरह है ना कि आपने आया, ये कोई साधारण घटना नहीं है।
ये राज्य की एक बड़ी घटना है जिसके खिलाफ में पहले आपने सशक्त रूप दिखाया है। मैं कह रहा हूँ आपने खुद कानून बनाया, अब मैं इतने कह रहा हूँ कि अपने बनाए कानून का अब अनुपालन करिए। इस विषय पर सत्तापक्ष के विधायक का कहना है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। यदि एसआईटी के जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री के द्वारा न्यायिक जांच का भी आदेश दिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर हम छात्रों के साथ हैं और जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं, जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसमें कहीं कोई पट नहीं होगा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एसआईटी जांच चल रही है। यदि एसआईटी जांच से लोग जो है संतुष्ट नहीं होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री और भी रास्ते हैं, न्यायिक जांच कराने के भी रास्ते हैं और भी एजेंसियां हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री उस पर विचार करेंगे। ये कह रहे हैं कि डिबेट कराने सदन में